if you are not good in economics, if you are not good in policy making, if you are not good in macroeconomics, if you are not good in mathematical economics, if you are not good in labor economics, if you are not good in monetary economics. Do subscribe. please like and share our video. and subscribe and press the bell icon for the further videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इसके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको मैंने बताने हैं। अगर वो तैयार कर लें तो 3 क्वेश्चन उसमें से कंफर्म आपके आ ही जाएंगे। 4 भी आ सकते हैं अगर गुड लक हो, लेकिन 3 आपके कंफर्म होंगे। तो ध्यान से ये वीडियो पूरे लास्ट तक सुननी है आपने। तमाम टॉपिक आपने कवर करने हैं इसमें से। अल्फा सी चैंग की बुक हो आपके पास या हमीद शाहिद की हो, एडवर्ड टी डॉलिंग की हो, चैप्टर नेम से आपने याद कर लेना है। चैप्टर नेम मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर नेम से आपने टैली कर लेना है। इस वक्त मेरे पास अल्फा सी चैंग की बुक है और इसमें जो आपने सबसे पहला चैप्टर करना है वो चैप्टर नंबर 3 है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का इसमें डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। और पार्ट 2 में आता है आपका चैप्टर नंबर 3। ये कंप्लीट चैप्टर आपने तैयार करना है। अल्फा सी चैंग की बुक से कर ले, वो सारा चैप्टर आपने तैयार करना है। हर एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, वो इवन के क्वेश्चंस के भी मैंने निशान लगवाए हुए हैं, वो फुल बुक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। वो भी आप वीडियो में प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां पे जाके आप ढूंढ सकते हैं। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई इक्वल करके प्राइस और क्वांटिटी, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये देखिए। 2 कमोडिटी मार्केट मॉडल क्या होता है, उसको आपको बनाना आना चाहिए, उनके फार्मूले याद होने चाहिए, उनके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होते हैं, जनरल इक्वेशन मैथमेटिकल कैसे सोल्व होता है, नेशनल इनकम वाले जो आपके न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है, वो सारा काम आपको करना आना चाहिए। 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में। इंडोजिनस एक्सोजिनस वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अल्फा सी चैंग की बुक में आपकी वर्किंग नहीं है। टैक्स इफेक्ट क्या होता है, जब टैक्स लगता है प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे, फ्लैट रेट टैक्स लगता है, पर यूनिट टैक्स लगता है, कंज्यूमर पे लगता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दोनों पे लगे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, सब्सिडी जब हुकूमत देती है उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। ये वर्किंग आपको एडवर्ड टी डॉलिंग में से मिलेगी या हमीद शाहिद में से मिलेगी, अल्फा सी चैंग में नहीं है। ये एडिशनल काम आपने हमीद शाहिद से कर लें तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इवन के वो हमेशा अगर बीए बीएससी में इकोनॉमिक्स किसी ने रखी हुई है तो उसमें भी वो आपकी हमीद शाहिद की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 4 बनती है। एक्सरसाइज 4 के आगे वाली जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो यही टैक्स इफेक्ट और टैक्स इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर, टैक्स इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, फ्लैट रेट टैक्स, पर यूनिट टैक्स, ये सारा बताया हुआ है, परसेंटेज टैक्स। मेन टू से ये चैप्टर नंबर 3 आपने कंप्लीट तैयार कर लेना है। एक क्वेश्चन ये अक्सर आ जाता होता है, ये एक क्वेश्चन आपको दे देगा। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपने करना है वो इसी से अल्फा सी चैंग की अगर मैं बात करूं, इससे वेरी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लीनियर मॉडल विद मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसमें बेसिक अलजेब्रा आपका ये सारा तैयार करें। इसमें से भी आपको कोई एक पार्ट 12-15 नंबर का बन के आ सकता है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनकी डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ आपको पता होना चाहिए। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, ये आपको पता होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी देख के जाना है। इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, इसे आपने लाजमी देख के जाना है। इनवर्स या ट्रांसपोज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में से एक तो वो खास तौर पे पूछ लेता होता है, अक्सर ही पूछ लेता होता है, 70% तक उसका ये फेवरेट होता है टॉपिक। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, इसकी अगर बात करें, ये लीनियर मॉडल एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये उसी मैट्रिक्स का जरा एडवांस शेप है, इसमें कुछ एडवांस टॉपिक है, ये भी आपने कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो सा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरी नज़र में, वो ये चैप्टर नंबर 5 है। इसको आप करें लाजमी। और इसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, इसमें 3/3 की इवेल्युएशन आ जाती है, 4/4 की इवेल्युएशन आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ
इनवर्स जो सी है वो 3/3 के साथ कुछ इन्होंने प्रूव की हुई है, और ये सारा काम रैंक इस चैप्टर में है, चैप्टर 4 में नहीं है। क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, इक्वेशन दी होंगी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और x1 x2 x3 की वैल्यूज कैसे निकालनी है, या xy की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सारा काम आपको लाजमी आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, ये आप जितना अच्छा हो सके इसको तैयार कर ले। ये उसका समझ ले कि नियरली 90% ये उसका हॉट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में देने के चांसेस ये होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, इनवर्स भी आ जाता है, ट्रांसपोज भी आ जाता है, एडजॉइंट भी आ जाता है, तो सभी का ये मिक्सचर है। तो ये दे के उसको सारा आइडिया हो जाता है इस चैप्टर के बारे में कितनी ग्रिप है बच्चों की। लाजमी तैयार करना है, इसकी थ्योरी भी आपने लाजमी तैयार करनी है, इनपुट मॉडल क्या होता है, आउटपुट मॉडल क्या होता है। ठीक है जी, ये आपके 3 चैप्टर हो गए। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें से कन्फर्म एक सवाल आपको आना ही आना है, तो इसे स्किप नहीं करना, आपने लाजमी करना। वो चैप्टर है जी लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अल्फा सी चैंग का ये चैप्टर नंबर 13 बनता है। फर्दर टॉपिक्स इन ऑप्टिमाइजेशन, और ये आपने लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर अल्फा सी चैंग से नहीं करना, आपने करना है ये हमीशाइद की बुक में से या एडवर्ड टी डॉलिंग की बुक में से। सेकंड एडिशन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, या जो इसके बाद एडवांस एडिशन है उसमें से कंफर्म कर लीजिएगा। हमीशाइद में तो ये कंफर्म आपको मिल जाएंगे टॉपिक। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से ऑप्टिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन है विद द हेल्प ऑफ 2 कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट। उसके बाद प्राइमल एंड ड्यूअल है, मिनिमाइजेशन का, मैक्सिमाइजेशन का। तीसरा टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड। ये 3 उसके मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं। ये 3 कंप्लीट डिटेल में टॉपिक करेंगे, साथ इनकी थ्योरी, प्राइमल क्या होता है, ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअलिटी अप्रोच पे आप नोट लिखें, सिंपलेक्स मेथड पे नोट लिखें। ये अक्सर वो पूछ लेता होता है इंग्रेडिएंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, नोट बना के भी ये सवाल आ जाते होते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल 4 चैप्टर्स। इन 4 चैप्टर्स को अगर आप कर लेंगे, ये वाला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग वाला हमेशा इनकी बुक में चैप्टर नंबर 10 बनता है, ये सारा आप करें। वीडियो भी इनकी बनी हुई है, इन टॉपिक्स की काफ़ी हद तक बनी हुई है, सिंपलेक्स मेथड, प्राइमल एंड ड्यूअल, और वो दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो बनी हुई है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप देख ले, इजीली आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा किसी ने कोई तैयारी करनी हो, नोट्स चाहिए हो, नोट्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वो उसकी भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, हम घर पे सही तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे, जो कि आमतौर पे होता भी ऐसे ही है, घर में जब तक आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले, डेली का होमवर्क ना मिले, काम नहीं आप कर सकते। किसी की अगर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, वो कर लेता है, अपने आप को टारगेट दे देता है, तो बड़ी अच्छी बात है, टॉपिक उसको समझ लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं समझने वाली होती हैं। लियोनटिफ इनपुट आउटपुट हो गया, और लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, और इसी तरह आपके चैप्टर नंबर 3 में 1-2 चीज़ें हैं टेक्निकल समझने वाली। आपको लगता है कि खुद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इसको तैयारी करें। लेकिन आप अगर आपको लगता है कि सही तरह से हमारी तैयारी नहीं हो रही, दिन वेस्ट मत करें, और इसको ऑनलाइन क्लासेस अभी से ज्वाइन करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।